Hello friends, welcome back to our channel. In today's video, I want to tell you how to solve calling problem. आपके फ़ोन से ना कोई आउटगोइंग कॉल जा रहा है और ना कोई इनकमिंग कॉल आ रहा है। जब आप किसी को कॉल लगाते हो, कॉल अपने आप कट जाता है। कभी कभी कॉलिंग के दौरान आवाज़ काट के आते हैं। इस तरह कॉलिंग रिलेटेड आपको जो भी प्रॉब्लम हो रहा है, उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सभी प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ चेक करना होगा। फ्लाइट मोड। ज़्यादा समय नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से कॉल कट जाते हैं या नॉट रजिस्टर और नेटवर्क का पॉपअप दिखाई देते हैं। इसका एक सॉल्यूशन है। ऊपर से क्विक पैनल ओपन कीजिए, इसके बाद फ्लाइट मोड को एक बार ऑन करें, फिर ऑफ कर दें। इससे क्या होगा, नेटवर्क सिग्नल तुरंत रीसेट हो जाएगा और ऊपर में वोल्टी का लोगो दिखाई देगा। कॉलिंग के लिए वोल्टी सिग्नल बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं आ रहा है तो आपके फ़ोन में नेटवर्क की समस्या है या आपका फ़ोन ठीक से नेटवर्क को पकड़ नहीं पा रहा है। इसके साथ आप और एक काम कीजिए, फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट करना है। ऊपर से क्विक पैनल ओपन करके यहाँ पावर बटन पे क्लिक करें, इसके बाद रिस्टार्ट करना है। अगर आपके डिवाइस में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होते हैं तो वो अपने आप ठीक हो जाएगा। दोस्तों, कभी कभी सिम कार्ड खराब होने की वजह से भी ये एरर आ सकते हैं। आप एक काम कीजिए, दूसरे डिवाइस में इस सिम को लगा के देख सकते हैं या अपने फ़ोन में सिम स्लॉट चेंज करके देख सकते हैं। मतलब सिम 1 को सिम स्लॉट 2 में डालें और सिम 2 को सिम स्लॉट 1 में। कॉल सेटिंग्स। दोस्तों, अगर फ्लाइट मोड और फ़ोन को रिस्टार्ट करने से आपका कॉलिंग इशू ठीक नहीं हुआ है तो कुछ इंपॉर्टेंट कॉल सेटिंग्स जरूर चेक करें। या फ़ोन डायल के ऊपर लॉन्ग प्रेस कीजिए, इसके बाद ऐप इन्फो का पॉपअप आएगा, यहाँ क्लिक करें। फिर नीचे की ओर जाके इसका ऑल स्टोरेज डेटा क्लियर कर दीजिए। इससे आपका कोई भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, कॉल रिकॉर्डिंग और कॉल हिस्ट्री डिलीट नहीं होगा। लेकिन फ़ोन डायल में अगर कोई प्रॉब्लम रहते हैं तो वह जरूर सॉल्व हो जाएगा। यहाँ से बैक आइए, अब फ़ोन डायल को ओपन करना है। इसके बाद 3 डॉटेड लाइन पे टैप करके सेटिंग्स में जाइए। यहाँ पर आपको कॉलिंग रिलेटेड काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलेगा। ब्लॉक नंबर। अगर आपने गलती से किसी कॉन्टैक्ट नंबर को ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया है तो उसे रिमूव कर दीजिए, नहीं तो वो बंदा आपको कॉल नहीं कर पाएगा। अगर आपके फ़ोन में कोई बैंकिंग रिलेटेड कॉल या डिलीवरी बॉय के कॉल ऑटोमेटिक ब्लॉक हो जाते हैं तो ब्लॉक स्पैम एंड स्कैम कॉल में जाके इस ऑप्शन को डिसेबल कर दीजिए। आंसर एंड एंडिंग कॉल्स, इस पर क्लिक करें। अगर आपके फ़ोन पर कॉल ऑटोमेटिक रिसीव हो जाता है तो इस ऑप्शन को बंद कर दें। अगर वॉल्यूम बटन दबाने से कॉल रिसीव होता है तो इसे बंद करें। और कॉलिंग के दौरान पावर बटन दबाने से अगर कॉल कट जाता है तो इस ऑप्शन को बंद कर सकते हैं। इसके बाद बैक आइए। वाईफाई कॉलिंग। सिम 1 और सिम 2 का वाईफाई कॉलिंग ऑन कीजिए। इससे क्या होगा, अगर आपके फ़ोन पर नेटवर्क सिग्नल कम रहते हैं तो आप किसी भी वाईफाई से अपना फ़ोन कनेक्ट करके हाई क्वालिटी वॉइस कॉल कर पाएंगे। चाहे आपके फ़ोन पर नेटवर्क सिग्नल हो या ना हो, आपको कॉल ड्रॉपिंग की इशू देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, सप्लीमेंट्री सर्विस, इस पर क्लिक करना है। सेटिंग्स खोलने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसके बाद सिम 1 और सिम 2 का कॉल सेटिंग्स चलाएगा। जिस सिम कार्ड में कॉलिंग प्रॉब्लम हो रहा है सिर्फ उसका ही सेटिंग्स चेंज करना है। मेरे फ़ोन में सिम कार्ड 1 में कॉलिंग प्रॉब्लम हो रहा है तो यहाँ कॉलर ID नेटवर्क डिफॉल्ट सेट कीजिए। कॉल फॉरवर्डिंग सेटिंग्स में अगर आपने किसी नंबर पर अपने ज़रूरत की हिसाब से वॉइस और वीडियो कॉल फॉरवर्ड करके रखे हैं तो ठीक है, नहीं तो यहाँ से सारे कॉल फॉरवर्डिंग डिसेबल कर दीजिए। इसके बाद बैक आना है। कॉल बेरिंग, यहाँ पे भी सभी ऑप्शन को ऑफ रखना है, नहीं तो इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल नहीं कर पाएंगे। कॉल वेडिंग, इसे ऑन रखना है। कॉलिंग के दौरान अगर कोई आपको कॉल करता है तो उसका अलर्ट मिलेगा। दोस्तों, अगर फ़ोन डायल में सभी कॉल सेटिंग सही रहा है तो इसके बाद फ़ोन सेटिंग्स ओपन करें। यहाँ कनेक्शन में जाइए, इसके बाद मोबाइल नेटवर्क। दोस्तों, सबसे पहले डेटा रोमिंग को ऑन कीजिए। इसके बाद अगर आपका सिम ऑपरेटर VoNR को सपोर्ट करते हैं तो उसको भी ऑन कर दीजिए। इसका मतलब 5G नेटवर्क में आप इंटरनेट चलाते हुए भी वॉइस कॉल कर पाएंगे। नेटवर्क मोड। दोस्तों, ऊपर में जो 5G ऑटो कनेक्ट ऑप्शन है वही सेट कीजिए। अगर आपके एरिया में 5G नेटवर्क स्टेबल नहीं है और 5G नेटवर्क ऑटोमेटिक 4G में स्विच हो जाते हैं तो आपको कॉलिंग के दौरान दिक्कत हो सकते हैं। इसलिए अगर हो सके तो कुछ दिनों के लिए सेकेंड ऑप्शन LTE ऑटो कनेक्ट पर सेट करके चलाइए। इससे आपका कॉलिंग प्रॉब्लम ठीक हो सकता है। एक्सेस पॉइंट नेम, इसके साथ कभी भी छेड़छाड़ ना करें। अगर पहले कभी किया है तो यहाँ 3 डॉटेड लाइन पे क्लिक करके APN सेटिंग्स को रीसेट कर दीजिए। इसके बाद नेटवर्क ऑपरेटर को ऑटोमेटिक पर सेट रखिए। आपका डिवाइस आपके लिए बेस्ट नेटवर्क ढूंढ के देगा। दोस्तों, इन सभी कॉल सेटिंग्स को चेंज करने के बाद आपके फ़ोन पर कॉलिंग प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। यदि आपको फिर भी सॉल्व नहीं होता है तो आप अपना सिम कार्ड रिप्लेस कर सकते हैं या नियरेस्ट कोई सैमसंग सर्विस सेंटर में जाके अपना प्रॉब्लम ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हो कि ये जानकारी आपको बहुत पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।